प्रश्नोत्तर रत्नमालिका की 18वीं कारिका में कहते हैं, अवधीर्णा क्व कार्या खल पर योषित पर धनेशु। प्रश्न है, जिज्ञासा है, हे भगवान, उपेक्षा अनादर कहाँ अर्थात किसकी करना चाहिए? वैसे तो उपेक्षा किसी की नहीं करना चाहिए, अनादर किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी उपेक्षा करनी पड़े, कभी अनादर करना पड़े तो किसका करे? तो आचार्य कहते हैं, खल दुष्ट जीवों की, जिनमें दुष्टता कूट कूट करके भरी है, जिनका अच्छा करने के बाद भी जो अच्छा मानने को राजी नहीं है, जिनका अच्छा करने के बाद भी उसका वह प्रत्युत्तर बुरा करके ही देते, ऐसों के लिए अच्छा सोचने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्या करें? उनकी उपेक्षा करो, उनकी अनादर करो। लेकिन संत पुरुष जो होते हैं वो अपना बुरा करने वालों का भी भला करते। उदाहरण के तौर पर नदी में गिरी हुई बिच्छू संत उठाने का प्रयास करते हैं। जितनी बार उठाते हैं बिच्छू उतनी बार डंक मारती है। पास में खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा कि संत श्री, जब यह बिच्छू बचना नहीं चाहता है तब आप इसे क्यों बचा रहे हैं? तब संत ने कहा, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? यदि इसका काम काटना है, डंक मारना है, तो मेरा काम इसे बचाना है। अब किसी साधु पुरुष को बिच्छू को बचाने का ज्यादा ही शौक चढ़े, वो बचना नहीं चाहता है, अपितु हमारा हाथ ही घायल कर रहा है, ज्यादा शौक चढ़े तो थोड़ी सी टेक्निक बदल देनी चाहिए। बिच्छू को बचाओ लेकिन हाथ से मत निकालो, किसी लकड़ी का सहारा लो और बिच्छू को लकड़ी पे चढ़ाओ और उसे पानी के बाहर कर दो। तुम्हारा हाथ भी बच जाएगा और बिच्छू भी बच जाएगी। करने की यही आवश्यकता है। तो दुष्टों का अनादर करो, दुष्टों की उपेक्षा करो, ऐसा भगवान कहते। क्यों? सकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन बाजिनाम हस्ती हस्त सहस्त्रेण देश त्यागेन दुर्जनः। बैलगाड़ी चल रही है तो उससे 5 हाथ दूर रहो। कहते घोड़ा चल रहा है तो उससे 10 हाथ दूर रहो। हाथी चल रहा है तो उससे 1000 हाथ दूर रहो। और कहते हैं यदि कोई दुष्ट है, दुर्जन है गांव में, तो गांव ही छोड़ दो। दुष्टों के साथ, दुर्जनों के साथ रहने से अच्छा गांव का त्याग कर देना है। क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएगा। वह किसी भी तरह से हमें अपनी गिरफ्त में लेकर के हमें भी दुष्ट बनाने का प्रयास करेगा, दुर्जन बनाने का प्रयास। बोले ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही, गांव छोड़ देना ही बेहतर है। फिर बोले और भी कोई है क्या जिनका अनादर करना चाहिए? तो कहा गया खल के पश्चात परयोषित, पर स्त्री, पराई स्त्री। क्या कहा? जो दूसरे की स्त्री है उसका अनादर करो, उसकी उपेक्षा करो, ताकि वे
तुम्हारे चरित्र को नष्ट ना कर सके और तुम्हारे द्वारा उसका चरित्र दूषित ना हो। इसलिए आचार्य कहते हैं पर स्त्री भी अनादर की चीज है, उसका अनादर होना चाहिए। आप बड़े प्रेम से, प्यार से, बड़े भाव से दूसरों की स्त्रियों से बात करेंगे तो वे स्त्रियां आप पर फिदा हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में चरित्र का नष्ट होना संभावित है, हो ही कोई जरूरी नहीं पर संभावित है। इसलिए आचार्य कहते हैं पर स्त्री का अनादर, उससे भाई दूर से ही हाय हेलो ठीक है, ज्यादा निकटता अच्छी नहीं। आचार्य कहते हैं स्त्री तो आग है जो घी का पात्र दूर रखे होने के बाद भी अपनी आंच से पिघला देता है। इसीलिए स्त्री से दूर रहो, स्त्री से दूर नहीं तो कम से कम पर स्त्री से दूर रहो, ताकि तुम महफूज रह सको और वह महफूज रह सके, ऐसा आचार्यों ने फरमाया है। उसका अनादर करो, उसकी उपेक्षा करो। जिसकी उपेक्षा करोगे वो तुम्हारी ओर अब देखने को भी राजी नहीं हो। अब आप कब तक, कितना आदमी उपेक्षा सहन कर सकता है? उसे लगेगा यहां पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है तो अपने आप वह मुख मोड़ लेगी। तो आचार्य कह रहे पर योषित अर्थात पर स्त्री से दूर रहने के लिए उसका अनादर जरूरी है। तीसरी बात कहा आचार्यों ने पर धनेषु, जो पर धन है, दूसरे की संपत्ति है, उस पर दृष्टि मत डालो। जो तुम्हारा है उस पर तुम्हारा अधिकार है, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसका खर्च करना तुम्हारे हाथ में। लेकिन जो तुम्हारा नहीं है पर धनेषु, पर धन में क्यों दृष्टि डाल रहे हो? जो तुम्हारे पास है उसका सुख भोगो, जो तुम्हारा नहीं है उस पर दृष्टि रखने से स्वयं को दुखी करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आज मेरी महीने की इनकम 50,000 रुपये है और मेरे दोस्त की इनकम 2 लाख रुपए। अब मैं दोस्त के 2 लाख देखूं तो मेरे 50,000 मुझे सुख नहीं देंगे, और मुझे दोस्त के 2 लाख दिखाई ना दे और अपने 50,000 दिखाई दें और दूसरे के दिखाई दें कि उसे तो 10,000 ही महीने के मिल रहे, मेरे तो पास तो 5 गुने हैं, और मेरी तो 1 पत्नी 2 ही बच्चे, उसकी तो 1 पत्नी और 4 बच्चे और 10,000 में घर चला रहा है। किराया का मकान है, मेरा खुद का मकान है। सुखी होने के लिए आपको यह करना पड़ेगा, पर स्त्री और पर धन पर दृष्टि मत डालो। स्व स्त्री और स्व धन को देखते हुए संतुष्ट बनने की कोशिश करो, आपके पास सुख ही सुख होगा। हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे का सुख देखते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। हम अपना सुख देख ही नहीं पाते, इसलिए दुखी बने रहते। तो यहां पर प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी में यह बहुत अच्छी बात कही गई। अवधीर्णा क्वा कार्या, वह कौन सा कार्य है जिसका अनादर करना चाहिए? तो 3 बातें याद रखिए। दुष्टों का अनादर करिए, पर स्त्री का अनादर करिए और पर धन का अनादर करिए। इनका अनादर, इनकी उपेक्षा तुम्हारे द्वारा होगी तो यह मान करके चलिए, आपका जीवन एकदम सच्चरित्र से अलंकृत होगा, आपका आचरण सुश्रेष्ठ होगा, सुभाषित होगा।
तो इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनका अनादर करना सीखना चाहिए। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।